अब आइए लिखते हैं चौथा नंबर। चौथा नंबर सवाल है, कह रहा है कि 3/7 और 5/7 3/7 और 5/7 के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। के बीच 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक, अब देखिए 3/7 और 5/7, तो मैं आपको पहले ही बताए थे कितनी संख्याएं पूछ रहा है, 4 परिमेय संख्याएं। तो 4 + 1 करिए आप, कितना हो गया 5। ये पहला स्टेप। दूसरा क्या करेंगे, 3/7 और 5/7। तो 3/7 और 5/7 को देखते हैं तो हम कहते हैं क्या, ये क्या है हमारा अंश और ये क्या है हर। ये क्या है अंश, ये क्या है। हो सकता है कि सवाल ही गलत हो, जो पीछे सवाल लगा रहे थे पॉइंट वाला, वो रूल पे नहीं आ रहा, तो उसका मतलब वो क्वेश्चन के बाद सवाल ना गलत हो, इसलिए उसको थोड़ा सा हम देख के वही बताएंगे। क्योंकि जो किताब है ये प्रकाशन थोड़ा गलत भी देती है। जो पढ़ते हैं समझ गए हैं, पिछली बार पढ़ाए थे तो सब देखे थे, बच्चे जानते थे, उनको कई जगह दिखाया भी था मैंने, इसलिए उसको ध्यान ना दें। अगर सही होगा तो उसको फिर देखेंगे। तो 3, ये क्या हो गया 3/7, तो ये कितना है यहाँ पर 5 के गुणा करेंगे दोनों में, 5 × 5 तो बराबर कितना हो गया 15, और ये कितना हो गया 35। ठीक है, कितना हो गया 35, ये आंसर हमारा इसका। तो अभी क्या होगा, इसमें भी करिए 5 × 5 35। ठीक है, पंद्रह बटे 35 और 25/35। तो 15 के बाद 16, 17, 18, 19, 20, क्या लिखे थे सर, एक मिनट। चलिए देखिए बच्चों, थोड़ी दिक्कत आ गई थी उसमें। ठीक है, इसमें कह रहे हैं 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसके लिए हमारा एक देखो, जो ही हम जो बता रहे हैं तो वो भी एक नियम तो हमारा है ही है। ठीक है, लेकिन एक नियम और हमारा क्या है, D बराबर B माइनस A अपान n+1। ये है क्या, थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये हमारी A संख्या है और ये संख्या क्या है B। ये संख्या हमारी क्या है A और ये संख्या क्या है B। ये हमारा क्या है n। क्या हो गया, ये हमारी एक संख्या है A, ये संख्या है B। ठीक है, ये B है, ये क्या है n।
अब इसी प्रकार इस रूल में रखिए, और जब ये चीज़ निकल आएगा तो आपको इस रूल पे रखना पड़ेगा a प्लस डी ए प्लस डी ए प्लस डी ए प्लस 2d डॉट 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 ए प्लस एन डी। ये इस रूल पे मैं जो बता नहीं रहा था कि समांतर श्रेणी का जो नियम है वो समांतर श्रेणी की बात यहाँ पर आ गई है। समांतर श्रेणी के अकॉर्डिंग ही हम ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। जैसे देख लीजिए इसे करिए, चलिए तो लिखिए d बराबर 5/7 माइनस 3/7 बटे 4 प्लस 1। तो करिए, ये 7 यहाँ हो गया, 7 और 5 में से 3 गया 2/5। तो आपको पता है ऐसे करके ये यहाँ मल्टीपल हो जाएगा, ये यहाँ मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/35। कितना आ जाएगा 2/35। 2/35 को हम ये इस तरह रखते चले जाएंगे, हमारा मान ए तो हमारा दिया है और a प्लस डी करेंगे तो d का मान हमारा क्या है, a के साथ इसको ऐड कर लेंगे तो हमारा अगला मान हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करना है, ठीक। इस रूल पे चलते हैं, नोट कर लीजिएगा इस रूल को। d बराबर हमारा क्या निकल के आया, d बराबर हमारा निकल के आया 2/35। तो a बराबर 3/7 है और प्लस ये हमारा है कामा दूसरा क्या है 3/7 प्लस 2/35। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, ये a है ये d है, तो दोनों को ऐड करें तो a प्लस डी हो गया। अभी देख लो रूल पता चल जाए जिससे, ये a प्लस 2d है, फिर a प्लस 3d डॉट डॉट a प्लस एन डी, ठीक है। तो 2/35 इन दोनों का एलसीएम कितना होगा ये बताइए पहले। ये तो पता ही a प्लस डी निकाल रहे हैं, बताइए। तो इन दोनों का एलसीएम होगा 35, 7 × 35 5 × 15, 35 कम 35 1 दूनी 2 बराबर कितना हो गया 17/35। कितना आया 17/35। अब इस वाले को निकालिए a प्लस 2d को, a प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा 3/7 प्लस 2 × 2/35। ये दिया है तो अगला क्या बनेगा 3/7 प्लस 4/35 इज इक्वल, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 35, 7 × 35 7 7 5 × 35 और 5 3 × 15 प्लस 4 इज इक्वल कितना होगा 19/35। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक निकला 2, अब ये हमें 2 और निकालनी है। तो अब इसी रूल पर आप इसमें रख लेंगे और इसमें रख लेंगे। यहाँ n की वैल्यू कितनी होगी 4, n की वैल्यू कितनी है 4 रखिएगा, तो 4 आपकी संख्याएं निकल आएंगी। चलो हम निकाल दे रहे हैं, 2 संख्या निकली। अब ये तीसरी नंबर a प्लस 3d, a प्लस 3d, a प्लस 3d इज इक्वल क्या होगा, a की वैल्यू कितनी है 3/7 प्लस क्या होगी d 3 × 2/35। तो ये कितना हो जाएगा 3/7 प्लस 6/35। ये लिख सकते हैं 35/15 प्लस 6, यह लिख लेंगे 21/35, ठीक है 21/35। अब a प्लस 4 एन डी लिखे, a प्लस एन डी का मतलब n बराबर क्या आया था 4 × d की वैल्यू कितनी है, ये बराबर 4d बराबर 4 संख्या पूछा था तो 3/7 प्लस 4 × 2/35 इज इक्वल 3/7 प्लस 8/35 बराबर
15 प्लस 8/35 23/23/35 ये हमारे आंसर हो गए, ये हमारे आंसर हो गए। ठीक, ये हो गया ना, नोट कर लीजिएगा। जब कभी एक संख्या पूछे, एक संख्या वाला देखे थे ना, एक संख्या पूछे तो हमारे लिए क्या था, एक संख्या पूछे तो एक संख्या के लिए 1/2 x प्लस वाई ये रूल लगा दीजिएगा। एक संख्या पूछे तो, जैसे अभी आप लोग सवाल देखे थे 0.5 और 1.50 ये था ना, तो यहाँ पर लिखिए ये हमारा क्या हो गया x और ये क्या हो गया y। तो अब यहाँ पर लिख दीजिए 1/2 ब्रैकेट में 0.50 प्लस 1.50 ये हो गया बराबर कितना हो गया 2, 1/2 इंटू 2 हो जाएगा ये जोड़ने पर। तो 2 से 2 कैंसिल होगा, क्या आपको आंसर आया 1, और पहले भी आंसर आपको 1 बता रहा था कि इनके बीच का जो आंसर है 1 आएगा। ठीक है, वो भी सवाल आपका हो गया जो छूट रहा था, दिमाग में बैठ नहीं रही थी बात, इसलिए थोड़ा सा सोचना पड़ा। ठीक है, अब अगला सवाल देखिए। अगर परिमेय संख्या, देखिए एक परिमेय संख्या पूछता है, एक परिमेय संख्या पूछता है, परिमेय संख्या पूछता है, एक परिमेय संख्या की बात करें तो 1/2 x प्लस वाई लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा इसमें का। और एक से अधिक पूछ रहा है, एक से अधिक पूछ रहा है, एक से अधिक पूछे, दोनों में लग सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं लगेगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा झाम ताम बढ़ेगा, आप लोग झाम ताम मत बढ़ाइए। एक से अधिक संख्या पूछे तो लिखिए d बराबर b माइनस ए अपान में n+1, ये फार्मूला है, अच्छे से नोट कर लेना, बाद में मुझे मत कहना कि सर जी बताए नहीं थे आप। ये d बराबर b माइनस ए n+1। अब जो संख्या दी रहती है उसमें पहला a होता है, a किसको नोट करेगा, पहली संख्या, b बराबर दूसरी संख्या, n बराबर क्या लिखना है, जितनी परिमेय संख्या निकालनी हो। देखिए अब n बराबर मतलब 5 पूछ ले, 4 पूछ ले, जितनी भी पूछे वो n बराबर होगा। ठीक है, इसलिए आपको इस रूल को ध्यान देना। इसमें क्या है, पहली संख्या, ये क्या होगा, दूसरी संख्या। अब आते हैं 3/5 और 2/3 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या निकालना है।
ठीक है, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो उसके पहले ध्यान देना है कि अभी हम इसमें रूल कैसा लगना है हमें। अभी तक आप लोग देखे थे उसमें परिमेय संख्या में जैसे हर जो होता है, हर जो समान होता है तो इसलिए हम तुरंत लगा लिया करते थे। तो इसमें तो हर भी समान नहीं है, हर समान नहीं है ना, तो हर समान नहीं तो एक बार चाहे हर समान करके देख लें। तो दोनों रूल देखते हैं जिसमें लग जाएगा। तो पहले लगाते हैं, 5 पूछा है ना, तो 3/5 ये हमारी क्या हो गई, ए हो गई। 3/5 क्या हो गई, ए हो गई। और 3/5 बराबर ए और 2/3 बराबर बी। 2/5 बराबर ए और 3/5 बराबर 2 बी हो गई। ठीक है, आपसे बोला था ना 5 संख्याएं पूछ रहा है, तो 5 संख्याओं के लिए हमारा क्या लगेगा, d बराबर b माइनस ए बाई n+1, ये तो लगेगा ना। इसके लगने के बाद क्या रूल आता है, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। पीछे वाले में नहीं लिखे थे क्या, अगर ना लिखे तो उसमें लिख लीजिएगा, डॉट डॉट a प्लस 3d डॉट डॉट a प्लस nd, ऐसे जाएगा। ना लिखो उसमें लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। a और b का मान निकाला है तो हम पहले d निकालेंगे। d बराबर क्या होगा, b 2/3 माइनस a 3/5 अपान में n की वैल्यू कितनी है, यहाँ n बराबर कितना दिया है 5, तो 5 + 5 + 1 बराबर कितना हो गया। अब इसको सॉल्व करिए, इन दोनों का एलसीएम लीजिए पहले, 15, 3 × 5 = 15, 10, 5 × 3 = 15, 9/6। ये कितना आया, 1/15 गुणे 6/1 लिखेंगे तो ये दोनों ये हो जाएंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा 1/90। 1/, क्या हो जाएगा 1/90 होगा, क्या होगा 1/90। जब 1/90 होगा, कहाँ गया, एक बटे 90 आया। चलिए, ये d की वैल्यू आई है, जब d की वैल्यू आई है तो फार्मूला हमारा क्या रखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। d की वैल्यू आप लोग लिख लीजिएगा दिमाग से, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा फिर से। अब जैसे लिखते हैं क्या है, हमें a निकाल, a तो हमारे पास पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम डायरेक्ट किससे निकालेंगे, a + d, a + 2d, a + 3d, a + 4d, a + 5d, यही तो निकालेंगे ना, यही तो निकालेंगे। चलिए निकालिए, तो a की वैल्यू क्या है 3/5 प्लस d की वैल्यू क्या आई थी, अभी हम लोग d की वैल्यू लाए ना 1/90, यही तो लाए थे, d बराबर 1/90, तो ये 1/90 हो गया। तो दोनों का आंसर कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम लिए 90 आएगा। ये कितने बार जाएगा, 18 बार, 18 × 3 = 54, 90 × 90, 1 × 1, 55/90, 55/90 यहाँ लिख लीजिए, सॉरी 55/90 ये आ गया। इसे लिख भी सकते हैं 5 × 5, 5 × 5, 5 18 90, आंसर हमारा क्या होगा 11/18, 11/18 पहले वाले का। अब यहाँ पर लिखिए 3/5 प्लस 2 × 1/90 बराबर लिख सकते हैं 45 बराबर 45 कितने बार जाएगा 9 × 27 प्लस 1 28/45, 28/45, 28/45। फिर तीसरा क्या है, ये दो नोट कर लीजिए, पहले हो गया ना,
अच्छा ये प्लस 3D ने निकाले थे, बराबर देखिए ए की वैल्यू क्या है 3/5 प्लस 3 × 1/90। तो ये देखिए 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, जिससे क्या लिख जाएंगे 3/5 प्लस 1/30, ये आ गया। तो अगर ये आ गया तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या होगा 30, 5 छक्का 30, तो 6 × 3 = 18, 30 × 1 = 30, बराबर क्या होगा सॉरी 19/30, 19/30। तो ये संख्या हमारी क्या होगी 19/30, 19/30, 19/30। कोरोना बहुत है भैया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग भी। अब क्या निकालना है a + 4d, तो a + 4d बराबर 3/5 प्लस 4 × इसे लिख सकते हैं 3/5 प्लस 4/90, या यहाँ से कैंसिल कर लो, चाहे बाहर से आगे कैंसिल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 90 आएगा, 54 होगा प्लस 4 होगा 59/90, 59/90। तो किसी से कैंसिल हो रहा है ये? हाँ नहीं कैंसिल होगा, चलिए देख लेते हैं। अच्छा 58 होगा। तो 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18, और कितना हो जाएगा 45 बराबर 29/45। अगर वहाँ ना दिख रहा हो तो देख लीजिए, यहाँ लिख दे रहा हूँ उसी को 29/45, 29/45, ठीक। अगली सवाल क्या है 2 और तथा 3, इसको हटाना था। चारों निकाल लिए ना हम लोग, किसका निकाले हैं 4 निकाले हैं। अच्छा 5वीं निकालनी है अभी, 5वीं क्या था a + 5d। तो a की वैल्यू कितनी है 3/5 प्लस 5 × 1/90, तो 5 × 5 = 18 जो हो जाएगा। तो लिख सकते हैं 3/5 प्लस 1/18। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 90 ही होगा। 1 मिनट से यहीं से ना काटो, नहीं काटो कि दिक्कत हो जाएगी, फिर बाद में लंबा चौड़ा जाएगा। 5 × 19, तो लिख सकते हैं 3/5 × 5 प्लस 19, एलसीएम कितना आया 90। 5 × 5 = 18, 5 × 90, 18 × 3 = 54 प्लस 5 बराबर कितना होगा 59/90। ये आंसर है। कैंसिल हो रहा तो कैंसिल है, नहीं कैंसिल हो रहा तो कोई बात ही नहीं। अगर कैंसिल होगा तो कैंसिल होगा, नहीं कैंसिल होगा तो कोई बात नहीं, ठीक।